अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ, किस शख्स का दीन कबूल नहीं किया जाएगा? अच्छा, किस शख्स का दिन कबूल नहीं किया जाएगा? तो हम कुरान की आयत नंबर 85, जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 85, उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाता है, फिर इंशाअल्लाह मैं उसके आपको तफसीर और खुलासा बताने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने आयत का तर्जुमा पेश करता हूं। जो शख्स इस्लाम के सिवा और दीन तलाश करे उसका दिन कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान पाने वालों में होगा। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो इस्लाम को छोड़ करके दूसरा दिन अपना है, लेकिन हम देखते हैं कि हम इस्लाम भी नहीं छोड़ रहा है एक शख्स, लेकिन वो गिरोह के तरीकों को अपना रहा था, ये भी तो इस्लाम को छोड़ना है ना। अगर वो शादी के अंदर वो शरीय काम न करके वो शादी के अंदर क्या कर रहा है, मेहंदी की रस्में कर रहा है, गिरोह की रस्में कर रहा है, बैंड बाजे कर रहा है, ये क्या है? इस्लाम को छोड़कर दूसरा दिन अपनाना है, तो ये भी। तो अगर वो इस तरीके का काम करेगा तो उसका दिन कबूल नहीं किया जाएगा, वो दिन का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन हमारे लोग बड़ी खुशी से करते हैं। इसके अलावा ये भी दिन का हिस्सा नहीं है कि इंसान क्या करे, अपनी दाढ़ी को छोटी रखे या कटवा दे, क्योंकि दाढ़ी रखना नबी की सुन्नत है। और जब नबी की सुन्नत छोड़ देगा तो भी तो दीन को छोड़ने जैसा ही है ना। यानी कबूल किया जाएगा नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। इसलिए हमें मुकम्मल दीन के अंदर दाखिल होना चाहिए। कुरान की एक आयत भी तो है ना कि भाई दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाँ जी। मेरा दूसरा सवाल है, हाँ, किन चीजों के बगैर मोमिन नहीं हो सकता? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीजों के बगैर कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। पहला यह कि वह गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूं। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं। उसने मुझे हक के साथ भेजा है, मौत पर ईमान लाए और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान लाए और तकदीर पर ईमान लाए। यानी इसके अंदर 4 बातें बताई गई है, जिसमें पहली बात तो क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुझे क्या माने? अल्लाह का रसूल माने। बेशक कई लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता हूं, लेकिन हम कुरान और हदीस पढ़ते जब हमें मालूम पड़ते है कि सिर्फ जुबान से कहना ईमान लाना नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या अल्लाह ताला पर साफ बता दे कि मोमिन लोग तो वो हैं जो कि नमाजें पढ़ते हैं, जो रोजे रखते हैं, जो दीन के पूरे कामों को अंजाम देते हैं। हर चीज के अंदर दीन को देखते हैं, चाहे वो कारोबारी के एतबार से हो, चाहे पारिवारिक के एतबार से हो, या फिर सामाजिक एतबार से लोगों के अंदर भलाई करने के एतबार से, उसमें भी क्या देखा जाए? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, जब तो वो ईमान वाला है ना। फिर मौत पर ईमान लाया, यानी मरने के बाद अल्लाह को ताला के सामने जवाब भी देना। क्योंकि हम जानते हैं कि कई शख्स मरने के बाद पर ईमान लाने की तो बात कहते हैं, लेकिन ईमान लाने का मतलब ये होता है कि मरने के बाद जो अल्लाह ताला हिसाब और किताब लेगा, यानी जो अल्लाह के नाफरमान बंदे जो अल्लाह के ना नहीं मानते उनको जहन्नम में डालेगा, और जो अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं उन लोगों को अल्लाह ताला क्या करेगा? जन्नत में डालेगा। इसके अंदर ये बताया गया है। यानी जिस शख्स के अंदर मौत के बाद, मरने के बाद का डर ही नहीं होगा तो वो क्या अमल करेगा? अगर उसके दिल में अल्लाह को जवाब देना इसका अगर डर बैठ जाएगा बंदे के दिल के अंदर, तो वो क्या करेगा? नमाजें भी पढ़ेगा, दीनी काम को भी करेगा। इसलिए कहते हैं कि दिल के अंदर क्या होना चाहिए? अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। और डर और खौफ जब भी होगा जब बंदा मौत को कसरत से याद करेगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और बात बताई गई है, क्या? मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, यानी मरने के बाद हिसाब और किताब होना, उस पर भी क्या करना चाहिए? हमारा यकीन होना चाहिए। और तकदीर पर ईमान। कई लोगों को हमने कहते हुए सुना कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने इतना कारोबार में पैसा लगाया फिर भी नुकसान लग गया और सामने वाला मेरे से ज्यादा तरक्की कर गया। तो बंदे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तकदीर किसने लिखी है? अल्लाह ताला ने। इसलिए तकदीर के बारे में बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। सिर्फ बंदा कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस पर अजर और सवाब मिलता है। अगर बंदा नियत ये नहीं रख करके अगर ये शक वाली बात करेगा तो ये भी हो सकता है कि वो ईमान से खारिज हो जाए, क्योंकि इस्लाम के अंदर तकदीर में शक की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। तीसरा सवाल है, आपस में भाई बनकर रहो का क्या मतलब है? आपस में भाई बनकर होगा मतलब ये कि मैं आपको